एवरीवन। आज के हम इस नए सेशन में अपने देखेंगे कि लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज ये नया चैप्टर हम ले रहे हैं। आफ्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नाउ वी हैव मूव ऑन टू लिमिट्स। तो अब जैसे हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में देखा था कि हम छोटे छोटे सेक्शन लाते थे, उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाइज हमने वीडियोस बनाई है। इसी तरह से हम लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हमको इस तरह से कवर करेंगे। तो आज हमने लिमिट्स लिया है। तो लिमिट्स में देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं लिमिट। तो सबसे पहले तो देखिए लिमिट होती क्या है। अगर सपोज ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये कोई ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए, बताइए इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या नहीं। तो इस पॉइंट पर लिमिट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट के हल्का सा, बहुत ही मिनिमल बराबर में जाना होगा और बहुत ही मिनिमल आगे पे जाना होगा। तो आप मतलब ये तो मतलब मैं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ इन दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मतलब आप उस पॉइंट को जो इसके बराबर में जाते हैं बहुत ही नज़दीक जाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक, 0.00000 अप टू इनफाइनाइट टाइम। तो जब इसके इतने करीब जाते हैं और इतने करीब इसके आगे जाते हैं, तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू जब नीचे को हम देखते हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे, इतना मिलता हुआ होता है। और ऐसी इसकी यहाँ पे वो लगभग बराबर आती है, इसी पॉइंट के बराबर। तो जैसे ये पॉइंट 3 था, आगे की लिमिट देखेंगे वो भी 3 आ रही होगी, पीछे की लिमिट देखेंगे वो भी 3 आ रही है। अब हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं हाँ जी की लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। तो ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट कि लिमिट का एग्जिस्टेंस। लिमिट से हम समझते क्या है, क्या चीज़ ग्राफिकल हमने देखा कि उसके आगे थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे अगर सेम वैल्यू आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, यानी ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट के लिए। तो अब इसमें देखते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए जो क्या क्राइटेरिया होता है। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। यानी ये तीनों चीज जब आपकी बराबर हो जाएंगे तो तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारी। ये देखिए, ये तो सब डेफिनेशन वाइज है। मेन मुद्दा आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे समझे कि कैसे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें दिया है f(x) इक्वल टू मॉड x और हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं। सॉरी सॉरी मैंने ये कॉन्टिन्यूसली चेक लिमिट यहाँ लिख देते, लिमिट एग्जिस्ट। देखिए इसमें लिमिट किस तरह से दिखना होगा। पहले हमें मॉड को डिफाइन करना है। देखिए मॉड में, तो पहले मैंने इस क्वेश्चन को लिया इसलिए कि बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, मॉड को डिफाइन ही नहीं करना जानते। तो मॉड को देखते हैं डिफाइन। मॉड एक्स माइनस के साथ खुलेगा और एक बार प्लस के साथ खुलेगा। तो ये कब होगा, जब x लेस देन 0। जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड एक्स नेगेटिव के साथ खुलता है, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो इसमें देखिए अब ये 0 हमारा एक ऐसा पॉइंट आ गया, तो हमें अगर ये पॉइंट 0 पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी सारे फॉर ऑल रियल ऑफ x, ये ग्राफ लिमिट एग्जिस्ट ही करेगी इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए उसी रियल एक्सिस के लिए जिस पर वो लाई कर रहा है। अगर वो उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो यानी फॉर ऑल रियल एक्स लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो देखिए किस तरह से इसमें हम करेंगे। LHL हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले LHL f(x) x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस क्यों, क्योंकि LHL हम LHL में जा रहे हैं, यानी 0 से हल्का सा पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ, तो 0 माइनस करा। और अगर हम आगे जा रहे होते RHL होता है तो 0 प्लस करते। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। f(x) अब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा लेस देन, जब हम 0 से पीछे जा रहे हैं तो हम इस जोन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इस जोन में हमारा क्या है फंक्शन, -x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 0 माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 माइनस x को अब लिख देंगे 0 माइनस h। 0 माइनस यानी 0 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यानी अब
जीरो में से कुछ माइनस हो रहा था, हमने मान लिया, हमने यहाँ देखा था जीरो में से बहुत छोटी क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम एच एज्यूम कर लेते हैं। एच एक वो नंबर है, एच को हम लिख सकते हैं 0.0000000 कई पीढ़ी तक, समझ लिया, ऐसे चल रहा है, जब जाके कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, यानी बहुत छोटा नंबर है, तो जीरो माइनस एच करेंगे, और जब जीरो माइनस एच होगा उसे एक्स की जगह पर रख देंगे, तो हमने यहाँ रखा है माइनस एक और था, तो जीरो माइनस एच इस तरह से रख दिया, और अब एच टेंड करेगा जीरो को, पहले एक्स टेंड कर रहा था इसको, अब एच टेंड करेगा जीरो को, तो ये यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, तो हमारे पास क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच, ये इस तरह से हमारा फंक्शन बना, तो इसको हम ओपन करते तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये अंदर यहाँ जाएगा, ओपन होगा तो एच, और एच जीरो को टेंड कर रहा है, यानी इसकी जो जिसको टेंड करते हैं उसको वैल्यू को अब मैं इसमें रख देता हूँ, तो ये जीरो आ जाएगा। सिमिलरली फॉर आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, एफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, अब देखिए जीरो प्लस वाले रेंज में एक्स आ रहा है खुद, यानी यहाँ जीरो था, हम इस रेंज में जाने जाए इसमें, और इसमें हमारा क्या है फंक्शन एक्स, यहाँ पर एक्स लिख देना है हमें, और जीरो प्लस यानी जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको जब एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा हमारे पास। तो हमने देखा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये तो था हमारे एक डेफिनेशन, एक और था कि अ फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है, यानी फंक्शन के अंदर भी वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी अगर मैं फंक्शन के अंदर जीरो डालूं तो भी मेरी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। फंक्शन क्या था मेरे पास, मॉड एक्स, अब मुझे क्या करना होगा, फंक्शन में जीरो पुट करना होगा, फंक्शन के अंदर भी वो वैल्यू पुट करनी चाहिए जिस पर हम लिमिट चेक करें, लिमिट हम जीरो पे चेक करिए, तो अब फंक्शन के अंदर जब मैं जीरो डालूं तो मेरे पास फाइनली एल एच एल जैसे जीरो आ रहा है, आर एच एल, तो ये भी जीरो आना चाहिए, यानी मॉड जीरो, ये भी जीरो ही हो जाएगा। तो हमने देखा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शन वैल्यू, यानी हमारी लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था हमारे पास कि हमने लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं एल एच एल और आर एच एल के थ्रू। तो ये एकमात्र एक ऐसा मेथड है जो बोर्ड वाले बच्चों को इसी मेथड से कर कर आना है, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा, और ये इसके सिंपल स्टेप्स है, कैसे एल एच एल, कैसे आर एच एल, कैसे फंक्शन की वैल्यू। आइए एक एक क्वेश्चन और है, वो और भी अच्छे से आपको समझ आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें इसकी लिमिट देखनी है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट करती है क्या नहीं। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमें चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसका भी वही केस है, एल एच एल ले लेंगे हम, तो एल एच एल में क्या होगा, लिमिट एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जीरो से थोड़ा सा पीछे, यानी एक्स जीरो माइनस एफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे, और लिमिट हमारी कितनी है, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस फंक्शन कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, जीरो में से कुछ माइनस हो रहा है, और जो भी माइनस हो, यानी जैसे हम जीरो माइनस एच करते हैं फिर उसको टेंड करेगा जीरो, वो टेंड करेगा जीरो को, यानी जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, अब ये नथिंग बट एच स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर, और जब जीरो को टेंड कर रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली फॉर आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और फंक्शन हमारा यही एक्स स्क्वायर रहेगा। अब जीरो प्लस, जीरो में कुछ प्लस हो रहा है, यानी जीरो प्लस एच, और हमने देखा जो भी प्लस होता है प्लस में जो भी आएगा या माइनस में जो भी आएगा फिर फंक्शन उसको जीरो को टेंड करने लगता है, तो यहाँ भी हम एच ही लेंगे, एच टेंड्स टू जीरो एच प्लस जीरो, यानी या फिर जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं होगा, एच स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर, ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपका। तो हमने देखा यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो हुआ,
अब लास्ट चीज़ क्या बची, क्या वो जिस पर हम लिमिट चेक करें, क्या वो वैल्यू अगर हम फंक्शन में रखें तो हमारे पास LHL और RHL के बराबर की वैल्यू आ रही है क्या नहीं। तो देखिए अगर मैं F0 रखता हूँ तो फंक्शन हमारा जैसे इसमें इसी फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं, अगर मैं F0 रखता हूँ तो ये भी 0 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट 0। यानी ये फंक्शन भी, इस फंक्शन के अंदर भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी अ फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन, यानी अगर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करी है तो सब जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस फंक्शन को हम जानते हैं एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इस जगह पर चेक किया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हल्का से यहाँ पर जिसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये होता है इसका मेथड, बहुत बेसिक मेथड है, बस इसको याद रखना है आपको। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी कुछ नहीं होती, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे वो LHL और RHL के बराबर आ जानी चाहिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे वाला ऊपर एग्जांपल देखा था मॉड का, तो इस तरह से तो करते हैं लिमिट को एक्सिस्ट। अब हम नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे लिमिट्स को किस तरह की फॉर्म्स होती हैं, 0/0, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, बहुत सारी फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी। इन सबको देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को, लिमिट्स को रेशनलाइजेशन से और लिमिट्स को कैसे ट्रिक से, लॉपिटल वगैरह, धीरे धीरे हम ऐसे जो हमारे फर्दर जितने भी हम सेशन लेंगे उसमें हम ये सब चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। ये सारे मेथड देखेंगे, सॉरी, जिस तरह से हमें इसको करना है। तो आज तो हमने बेसिक सेशन था कि जिसमें लिमिट का देखा कि LHL RHL एक फाइनाइट क्वांटिटी। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ना कुछ और लेकर आएंगे लिमिट से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी आई हो, कोई भी ऐसा डाउट हो जो नहीं समझ आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि कोई ऐसा आपका डाउट ना बचे, और जो भी इम्प्रूव करना हो वो भी आप हमें बताइए। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो काइंडली हिट द लाइक बटन